नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, हल्दी का इस्तेमाल तो आपने काफ़ी अपने घर में किया भी होगा और रोज करते भी होंगे, लेकिन इसके कितने ज़्यादा तंत्र प्रयोग होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो आपको बता दें कि हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल काफ़ी सारी तंत्र साधनाओं में, मंत्र साधनाओं में आदि किया जाता है। बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हल्दी एक रामबाण औषधि के रूप में कार्य करती है और ये एक ऐसी वस्तु है जो घर में ही बड़ी आसानी से उपलब्ध भी रहती है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान रहता है। परेशानी तो बहुत सारे लोगों के जीवन में होती ही है, और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि परेशानी, कष्ट, चिंता और दुख हमेशा तभी आता है जब किसी इंसान का आभा मंडल प्रभावित हो जाता है, यानी कि उसके आभा मंडल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब उसके जीवन में परेशानी और कष्ट आने लग जाते हैं। और आभा मंडल बिल्कुल एक अदृश्य रूप से कार्य करता है, जिन्हें सिर्फ अदृश्य शक्तियां ही प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपके जीवन में परेशानी हो, कष्ट हो, तो आप प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जो अदृश्य शक्तियों को प्रभावित करता है, उन्हें मजबूर करता है आपकी मदद के लिए। अब आपने ऐसा काफी बार खुद से देखा भी होगा कि जब आप किसी प्रभु की, किसी भगवान की, किसी भी ईश्वर की, यानी कि किसी भी अदृश्य शक्ति से मदद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो स्वयं कभी भी नहीं आते हैं, बल्कि आपके आभा मंडल को प्रभावित करते हैं, जिससे कार्य ऑटोमेटिक ही होता है। इसीलिए तंत्र में आभा मंडल बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और इन बातों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और बता पाते हैं। केवल वही इन बातों को जानता है जो तंत्र की संपूर्ण जानकारी रखता है। इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजें आपको बताते हैं, जिससे आप संपूर्ण चीजों को सही से समझ सकें और ये भी जान सकें कि किस प्रकार ये चीजें कार्य करती हैं और किन किन चीजों की आपको आवश्यकता है अपनी परेशानी से निकलने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हल्दी के उस इस्तेमाल के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको अगर आप खास करके दिवाली पर प्रयोग करते हैं तो इससे आप अपने मणिपुर चक्र पर, यानी कि धन के स्थान पर प्रभाव डाल सकते हैं, अपने आभा मंडल को और शक्तिशाली बना सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो धन की परेशानी हो रही है वो बिल्कुल भी ना हो। लेकिन उससे पहले आप भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख लें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी भगवान शिव के भक्त होते हैं, केवल वही तंत्र में और मंत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त होना बेहद आवश्यक है। और सभी नकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती हैं या फिर जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हों, देव हों, असुर हों, सभी के भगवान केवल भगवान शिव ही हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते भी हैं कि दिवाली का त्योहार आने वाला है। इस दिन जितनी भी नेगेटिव शक्तियां होती हैं वह शक्तिहीन होती हैं। तो इस दिन प्रयोग जो होते हैं, तंत्र साधनाएं जो होती हैं और जितनी भी मंत्र साधनाएं होती हैं, इन्हें करना बेहद आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस दिन शुभ मुहूर्त बनते हैं, शुभ दिन होता है। शुभ दिन तो यह होता ही है, बल्कि सबसे ज़्यादा खास बात तो इस दिन की ये होती है कि सभी नकारात्मक शक्तियाँ इस दिन बिल्कुल शक्ति विहीन हो जाती हैं, यानी कि उन्हें बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। और यही वजह है कि दीपावली का हर एक साधक बेसब्री से इंतजार करता है और रात को अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ा लेता है, जिससे अगले दिन से अगर नकारात्मक शक्तियां बढ़ती भी हैं, जागृत होती भी हैं, तो फिर वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं, क्योंकि साधक अपनी शक्तियों को बहुत प्रभाव में लेकर आ जाता है दिवाली के दिन और इस दिन का भरपूर लाभ वह उठाता है। तो दोस्तों, दिवाली के दिन का आपको भी भरपूर लाभ उठाना है। जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं ये बड़े ही ज़्यादा खास हैं। ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, इन्हें समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि ये जो जानकारी होती है, इनको मूल उद्देश्य, मूल कारण और किस प्रकार यह कार्य करती हैं, इन सब चीज़ों को जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप सिर्फ प्रयोग को, उपाय को जान लेते हैं तो उस चीज़ में आपका फिर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है, जिससे विश्वास शक्ति आपके लिए कार्य कर ही नहीं पाती है। आपको ये भी बता दें कि तंत्र में विश्वास को सबसे बड़ा, अधिक शक्तिशाली अस्त्र माना गया है, यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास विश्वास रूपी अस्त्र होता है वह कहीं भी हार ही नहीं सकता है। उसका विश्वास उसे कभी भी गिरा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इन सभी बातों को जानना, समझना बेहद आवश्यक होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी घर में भी इस्तेमाल होती है, तो आपको इस प्रयोग को करने के लिए अगर ऐसी हल्दी प्राप्त हो जाती है जो बिल्कुल कच्ची होती है, ताज़ी होती है, और आजकल तो बड़ी आसानी से मार्केट में भी हल्दी अदरक की तरह मिल जाती है,
यानी कि बिना सूखी हल्दी अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर आपको ताज़ी हल्दी नहीं मिल पाती है तो आप सूखी हुई हल्दी यानी कि जो हल्दी की गांठ होती हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको हल्दी की गांठ भी नहीं मिल पाती है तब उस हल्दी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आप अपनी रसोई में मसालेदानी में रखते हैं। आपको बता दें कि हल्दी में भगवान विष्णु का वास बताया गया है जो कि महापित्र कहे जाते हैं, जो कि गुरु ग्रह की कारक वस्तु है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भाग्य हमेशा प्रबल रहे तो गुरु ग्रह को बलवान बनाना बेहद ज़्यादा आवश्यक होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर माता लक्ष्मी की पूजा में साधना में हल्दी का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी उस साधना से प्रसन्न नहीं होती हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की कारक वस्तु है और जहाँ भगवान विष्णु विराजमान होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तो सर्वप्रथम आपको हल्दी लेकर उसमें गंगा जल आपको मिला देना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। अगर आपको ताज़ी हल्दी मिलती है तो इसे आपको पत्थर पर रगड़ना है। आपको ताज़ी हल्दी इसीलिए लेनी है क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली होती है और उस पर कम लोगों का हाथ लगा हुआ होता है। जिन भी चीज़ों पर कम लोगों का हाथ लगा हुआ होता है यानी कि कम लोगों ने उसे छुआ हुआ होता है, बिल्कुल पेड़ से ही अगर आपको मिलती है, क्योंकि ताज़ी हल्दी होती है तो इस पर अधिक लोगों का हाथ नहीं होता है। वैसे तो कोई भी हल्दी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए बस उसी हल्दी का आप बिल्कुल पेस्ट बना लें। गंगा जल मिलाकर आपको उसमें पेस्ट बनाना है और इस हल्दी से अपनी नाभि के पास बिल्कुल एक सर्कल बना लेना है। यानी कि जिस प्रकार आपकी नाभि बिल्कुल गोल है, अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली से अपनी नाभि पर गोल सर्कल हल्दी का आपको बना लेना है। और फिर उसके बाद ऐसी मूर्ति जिसमें भगवान विष्णु की गोदी में माता लक्ष्मी बैठी हुई होती हैं, ऐसी मूर्ति या फिर ऐसी तस्वीर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ऐसी तस्वीर अपने पूजा स्थल में रखकर आपको इस मंत्र का 51 माला जाप करना है। ये मंत्र आप सुन लें, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार फिर से आप इस मंत्र को सुन लें। भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप इस बात का ध्यान रखें कि गायत्री मंत्र जो होते हैं उनमें देवताओं की, ईश्वर की अधिक शक्तियां विराजमान होती हैं। इसीलिए जितने भी गायत्री मंत्र होते हैं उनमें गजब की शक्तियां छुपी हुई होती हैं। इसीलिए दिवाली जैसे दिनों पर सिर्फ गायत्री मंत्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे लक्ष्मी गायत्री मंत्र हो या फिर विष्णु गायत्री मंत्र हो। दिवाली की रात पर, दिवाली के पूरा दिन जितने ज़्यादा गायत्री मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं उतने अधिक ही आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आभा मंडल तुरंत ही प्रभावित होता है। और ये बात भी आप जान लें कि गायत्री मंत्र में ही केवल इतनी शक्तियाँ होती हैं जो आभा मंडल को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन गायत्री मंत्र अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए सबको नहीं पढ़ने चाहिए। अगर आपको ऐसी परेशानी है कि अगर आपको लगता है कि नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास बहुत ज़्यादा अधिक रहती हैं, तब ऐसे में आपको गायत्री मंत्र का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये बात आप इस तरह से जान सकते हैं कि अगर 24 घंटे ही आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोच पर आपका बिल्कुल भी काबू ही नहीं है, तब आप समझ जाएं कि कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आपको कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको गायत्री मंत्र किसी भी तरह से किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी परेशानी है तो फिर आप केवल भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 51 माला जाप कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको ये बता दें कि जो हल्दी का सर्कल आपने बनाया है, ये हमने बताया है, यह इसीलिए बताया है क्योंकि ये मणिपुर स्थान होता है, मणिपुर चक्र का स्थान होता है। यहीं पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान होते हैं। यही धन का केंद्र है, यही आइडिया का, एनर्जी का, यानी कि सांसारिक सुखों का केंद्र केवल नाभि को ही माना जाता है। और जिन भी लोगों के जीवन में धन की कमी होती है, सांसारिक सुखों की कमी होती है, भाग्य उनका कमजोर रहता है, तो 100% उनका मणिपुर चक्र बेकार होता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की माला का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने दोनों हाथों पर भी पूरी तरह से हल्दी को रगड़ लेना है। ये बात भी आप जान लें कि हाथों में भी काफ़ी चक्र उसमें विराजमान होते हैं, इसीलिए मुद्राओं में हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। और आने वाले वीडियोस में हम मुद्राओं के बारे में भी बताएंगे, लेकिन हाथों पर हल्दी लगाकर इसी प्रकार अपने नाभि पर सर्कल बनाकर यह मंत्र 51 माला करने से मणिपुर चक्र यानी कि धन का जो केंद्र है वह तुरंत जागृत होता है। दिवाली के दिन ही खास ये प्रयोग किया जाता है
और जो कोई भी इस प्रयोग को करता है तुरंत ही सकारात्मक प्रभाव उसे अपने आप ही 1 घंटे में ही दिखने लग जाते हैं। खास करके यह एक ऐसा प्रयोग है जो केवल शुभ मुहूर्त और शुभ दिनों पर ही किया जाता है, जो हर दिन नहीं किया जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आभा मंडल है वह धन आकर्षण का केंद्र बने, धन की चुंबक बन जाए, तो ये प्रयोग करना बेहद आवश्यक है और खास है, खास करके दिवाली के दिन। इसी प्रकार मुद्राओं का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि हाथों से काफ़ी ज़्यादा मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो इस बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं कि जो हाथों की मुद्राएं होती हैं, यानी कि हाथों में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है जो तुरंत आभा मंडल को प्रभावित करती है। यानी कि संपूर्ण चीज़ें जितनी भी तंत्र में होती हैं वह आभा मंडल और अदृश्य शक्तियों से जुड़ी हुई होती हैं, और इसीलिए इन सब चीज़ों का अधिक प्रभाव पड़ता है। आप ये भी जान लें कि जो तंत्र का साधक होता है वह संपूर्ण जानकारी रखता है, और वह ये भी जानता है कि जो आंखों से दिखता है उन चीज़ों का बिल्कुल भी मोल और महत्व होता ही नहीं है, क्योंकि वह सभी कुछ एक दिन राख होकर अदृश्य में ही बदल जाना है। और जो चीज़ें दिखती नहीं हैं यानी कि अदृश्य होती हैं, वह जो शक्तियाँ होती हैं बहुत ही अधिक शक्तिशाली होती हैं, और केवल उन्हीं चीज़ों का मोल होता है। अदृश्य ही दृश्यमान को प्रभावित 24 घंटे करता है। दृश्यमान को यानी कि जो चीज़ें आंखों से दिख रही हैं उन सभी चीज़ों को ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ हैं और हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सब कुछ अदृश्य शक्तियां ही कंट्रोल करती हैं। आने वाले वीडियोस में हम अवश्य ही आपको मुद्राओं के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार दिवाली के दिन आप कर सकते हैं अलग अलग परेशानी के लिए। इसीलिए आप अपनी परेशानी भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, जिससे जब आने वाले वीडियोस जो आएंगे उनमें आपकी परेशानियों के बारे में बताया जा सके और उनसे जुड़ी हुई मुद्राएं बताई जा सके, जिससे आप दिवाली के दिन उन मुद्राओं को बनाकर बैठकर भी लाभ प्राप्त कर सकें। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, नहीं तो वीडियो बिल्कुल मिस हो जाएगा और फिर आप वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।